अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज का ये जो लेक्चर है ये भी एक तसलसल ही है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, जो एक चेंज चल रही है। मैं उसके लेक्चर्स आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ कुछ दिनों से, तो उसी के सिलसिले में ये वाला लेक्चर मैंने आपके लिए जो है वो रिकॉर्ड की है। रिकॉर्टीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका नाम है रिकॉर्टीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने आज इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करने का वे देखना है। रिकॉर्टीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन उनसी है, वो एक नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी जो शेप है वो है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स टाइम्स वाई प्लस क्यू एक्स टाइम वाई स्क्वायर, क्यू एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है ये है जी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका नाम है रिकॉर्टीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी जनरल फॉर्म। क्योंकि नॉन लीनियरिटी इस टर्म से शो हो रही है इसके। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की खुसूसी बात ये है कि अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आर वाली टर्म सिफर करता हूँ तो ये आप सब लोगों ने शायद देखी हो, बर्नौलीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बर्नौलीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म इख्तियार कर जाती है, शेप में आ जाती है। और अगर मैं आर एक्स की जगह, एक पार्टिकुलर केस की बात हो रही है, क्यू एक्स की टर्म को सिफर ले लूँ तो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो इसका मतलब है रिकॉर्टीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन उनसी है, उसके स्पेशल केसेस के तौर पर बर्नौलीज़ और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। ओके जी, रिकॉर्टीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन के सलूशन की तरफ आ रहा हूँ। अगर हमारे पास, हमने आज ये देखना है कि रिकॉर्टीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सलूशन फाइंड कैसे किया जाता है और रिकॉर्टीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सलूशन है उसकी तरफ जाते हुए हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे बदलनी है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी मैंने बात की थी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्टिकुलर सलूशन पता होना चाहिए। अगर ये पार्टिकुलर सलूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ नहीं दिया गया तो कुछ वेज़ हैं जिनके थ्रू आप इस पार्टिकुलर सलूशन को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स के बाद या आने वाले लेक्चर्स में मैं इसके ऊपर बात करूँगा कि इसका पार्टिकुलर सलूशन फाइंड कैसे किया जा सकता है। अगर हमें इसका एक पार्टिकुलर सलूशन गिवन है तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ट्रायल सलूशन को y इज़ इक्वल टू y1 प्लस 1/u करके लेते हैं। ये इसका इस इक्वेशन स्टार का, अगर मैं इसका नाम इक्वेशन स्टार दे दूं तो ये इस इक्वेशन स्टार का एक ट्रायल सलूशन है जी। अच्छा, इस रिप्लेसमेंट से ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होती है, सबसे पहले तो आज यही देखना है। ओके जी, y इज़ इक्वल टू y1 प्लस 1/u था। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता dy बाई डी एक्स तो फिर इसका डेरिवेटिव आता dy1/dx और इसका डेरिवेटिव आता -1/u² du/dx। ओके जी, इन दोनों बातों को मैंने इक्वेशन स्टार के अंदर पुट करना है। ओके जी, इस इक्वेशन स्टार के अंदर जब मैंने सब्स्टिट्यूशन की तो मेरे पास इस इक्वेशन स्टार की शेप बनी क्या, मेरे पास dy/dx की जगह, ज़ाहिर अगर ये इसका सलूशन था ट्रायल सलूशन, तो ये आएगा dy/dx dy1/dx -1/u² du/dx। ये तो आ गई मेरे पास वैल्यू dy/dx की। उसके बाद प्लस bx के साथ y की जगह जो आपका ट्रायल सलूशन था विच इज़ y1 प्लस 1/u प्लस qx के साथ आपके पास जो y² है इट विल बी y1 प्लस 1/u का होल स्क्वायर एंड इज़ इक्वल टू rx। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आ रही है जब मैंने इसके अंदर ट्रायल सोल्यूशन को पुट किया। ओके, जब मैं इसे सॉल्व करूँगा मज़ीद तो मेरे पास आएगा dy1/dx -1/u² du/dx प्लस pxy1 प्लस px/u प्लस qx टाइम्स y1
प्लस, अच्छा ये इसका स्क्वायर मैंने इसका ओपन किया है, विच विल बी y1 स्क्वायर प्लस 1/u² 2 टाइम्स y1/u। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ qx y1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स qx के साथ y1/u। फिर लास्ट वाली जो टर्म आनी थी विच विल बी qx के साथ u² एंड इज इक्वल टू rx। ओके, यहाँ पहुँच के जो इम्पोर्टेंट बात आप लोग ऑब्ज़र्व करेंगे वो ये कि ये टर्म, सेकेंडली px y1 वाली टर्म, qx y1 स्क्वायर वाली टर्म के बारे में ज़रा इस इक्वेशन को ऑब्ज़र्व किया जाए तो आपको नज़र आएगा अगर y1 इसका एक पार्टिकुलर सलूशन था तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए उस सलूशन को। इसका मतलब है हमारे पास dy1/dx प्लस px टाइम्स y1 प्लस qx y1 स्क्वायर इज इक्वल टू rx होता है। इसका मतलब है ये टर्म्स, यानी ये तीनों टर्म्स यहाँ मौजूद हैं जिन्हें मैंने टिक किया हुआ है, dy1/dx प्लस px y1 प्लस qx y1 स्क्वायर। तो ऑब्वियसली इन तीनों टर्म्स की जगह मैं rx को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, और जब मैंने यहाँ rx लिखना है तो ऑब्वियसली वो rx इस rx से कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप लोग इन तीनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में करके उसकी जगह rx लिखेंगे तो राइट साइड वाला rx और वो rx कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो रिकॉर्टीज़ इक्वेशन के सलूशन की अब शक्ल आ रही होगी उसमें टर्म्स बचेंगी 1, 2, 3 और 4। इन टर्म्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ बारी बारी, -1/u² du/dx। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है px/u प्लस px/u। उसके बाद जो थर्ड टर्म मेरे पास थी वो थी प्लस 2qx के साथ y1/u, और जो लास्ट वाली टर्म है इट इज़ प्लस qx/u² इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के सलूशन को फाइंड करते हुए टर्म्स बची हैं। और अब आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि ये जो टर्म्स मेरे पास बच गई हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ लिखी हैं, d-1/u² du/dx, इन सब टर्म्स को के अंदर कुछ u की वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को -u² से मल्टीप्लाई कर दूँ, उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ से इसका कोफिशिएंट +1 लेके आना du/dx का, तो -u² से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आती है du/dx। उसके बाद जब मैं -u² से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ आएगा -px टाइम्स u। ये जब -u² से मल्टीप्लाई होगा तो -2qx y1 और साथ u, और जब ये -u² से मल्टीप्लाई होगा तो ये जस्ट -qx बचेगा इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, और आप लोग चेक कर सकते हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाली टर्म्स के अंदर u कॉमन था। अगर मैं वो u कॉमन निकालूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है du/dx -px प्लस 2qx y1 और टोटल के साथ u, और ये जो -qx वाली टर्म है अगर मैं ये दूसरी तरफ ले जाऊँ तो प्लस qx आ जाती है। आप सब लोग इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। तो इसका मतलब है जब आप लोग क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपके पास जो ये सब्स्टिट्यूशन मैंने स्टार्ट में यूज़ की थी कि एक पार्टिकुलर सोल्यूशन y1 अगर आपको नाउन हो पता हो तो y इज इक्वल टू y1 प्लस 1/u की सब्स्टिट्यूशन से आप एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में आप लोगों को मैं इसको एग्ज़ाम्पल इसकी लेके सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे रिकॉर्टीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन की एक एग्ज़ाम्पल ली जाए तो उसे आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शेप में चेंज कर सकते हैं और फिर उसका सलूशन इजीली फाइंड किया जा सकता है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कोई बात आपके ज़हन में एज अ क्यूरी आती है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं कमेंट्स के अंदर। तो कोई भी चीज़ आप लोग डिस्कस करना चाहें रिकॉर्टीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, उसके सलूशन से रिलेटेड। सेकेंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें और मैथ्स के कॉन्सेप्ट
जो आपको क्लियर करवाए जा रहे हैं लेक्चर्स के थ्रू, इस बात को आगे भी प्रमोट करें ताकि ये जो सिलसिला ये चलता रहे। इंशाल्लाह आगे बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।